लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 और कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने थे जिसपे एक्सरसाइज 5.3 आपकी डिपेंड है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 14 यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे जो एक्सरसाइज 5.3 में दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन 6 से। देखो क्वेश्चन 6 क्या दिया है आपको, डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। हमें क्या चेक करना है, देखो उन्होंने कुछ ए बार और बी बार की वैल्यूज यहाँ पे दिए, वेक्टर्स दिए हैं। हमें चेक करना है वो ऑर्थोगोनल है, मतलब ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर ही आता है। और पैरेलल मतलब क्या, जब भी दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उसका दूसरा वेक्टर उसके स्केलर मल्टीपल में होगा। मतलब ए बार इज इक्वल टू 2 बी बार जो बेसिक में मैंने बताया था। और परपेंडिकुलर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर हम सोचे तो कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर की प्रोडक्ट कितने आती है, 0 आती है। मतलब ए बार डॉट बी बार ये इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, मतलब ही क्या, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल 90 डिग्री होता है। और पैरेलल होगा तो हम कौन सी कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ए बार इज इक्वल टू के बी बार। के की जगह पे आप कुछ भी एम ले सकते हो, यहाँ पे के हमने यूज किया है ऑलरेडी। तो स्केलर मल्टीपल में आएगा तो वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो ये दो वेक्टर दिए, उन्होंने सब क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन 6 में टोटल 4 सब क्वेश्चन है। ए बार एंड बी बार के इसमें दिए फॉर्मेट में, ए बार परपेंडिकुलर है बी बार के या फिर ए बार पैरेलल है बी बार के, ये हमें सिर्फ चेक करना है। तो आपको डायरेक्टली ए बार डॉट बी बार उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के उनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये डायरेक्टली सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, आप एक ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं। मतलब इनका एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ पे हम रिलेशन जस्टिफाई करेंगे कि ये हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 6 में का, वो दिया है देखो, ए बार इज इक्वल टू -9 आई कैप प्लस 6j प्लस 15k और बी बार दिया है 6i माइनस 4j माइनस 10k दिया है। तो देखो क्या करना है, हमें थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्वाइज करो। 9 6 15, ओके, 6 4 10 ये 3 के टेबल में आ रहा है और ये 2 की टेबल में आ रहा है। ओके, तो ए बार हमें कन्वर्ट कर देते। देखो ए बार क्या है, यहां पे डायरेक्ट लिख लो वापस। ओके, ये कौन से टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम -3 यहां पे क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहां पे क्या बचा, 6i कैप माइनस 3 2 जा, सॉरी 3 3 जा 9 ना, ओके 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 5। यहाँ पे माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस से हम -3 कॉमन ले रहे हैं। ओके, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो ये जो हमें वेक्टर की वैल्यू मिली है, जो दूसरा दिया है वो क्या है, 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। मतलब इसका डबल है। यहाँ पे 6 4 और 10 लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो कैसे होगा, -3/2 इंटू 2 ब्रैकेट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ओके, तो -3/2 क्या आ जाएगा, देखो 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10। और यही क्या है, हमारा b बार है। तो -3/2 b बार हम लिख सकते हैं, a बार इज इक्वल टू एग्जैक्टली। तो a बार ये क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ b बार है। तो यहां पे एक लाइन लिख लो, a बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, देयरफॉर ए बार क्या है, पैरेलल है बी बार के साथ। ओके, एक ही लाइन पे है, या फिर हम पैरेलल बोल सकते हैं।
आया समझ में कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या दिया है उन्होंने। देखो सेकंड क्या दिया है, ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी बार दिया है 5i माइनस 2j प्लस 4k। अब इनके अगर कोएफिशिएंट हम चेक करें 2 3 1 है तो ये कोई टेबल में नहीं आ रहा है। ओके, 2 की टेबल में 3 भी नहीं आ रहा है। और ये देखो 5 2 4 है, 2 4 तो आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है क्या टेबल में, नहीं आ रहा है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकते। तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट की भी एक ट्रिक है जो आप पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो 2 इंटू 5 10, इनकी एडिशन करनी है हमें। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 4 4, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, -6 -4 -10 प्लस 10 0। तो मतलब ए बार डॉट बी बार क्या आ जाएगा, ये आंसर 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मैंने एक स्मॉल ट्रिक यहाँ पे आपको बताई, लेकिन आपको यहाँ पे उनको सॉल्व करके बताना होगा। तो ए बार डॉट बी बार क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इंटू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो करो मल्टीप्लीकेशन, i इंटू आई 1 होता है, i इंटू जे 0, i इंटू के 0, तो उसका प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 2 इंटू 5 अगर हमने ले लिया, ओके, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि i इंटू जे अदर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये देखो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 2, नहीं तो यहाँ पे प्लस कर दो, 3 इंटू -2 लिख दो सीधे सीधे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 4, इसको सॉल्व करो 10, 3 इंटू -2 -6 प्लस -6, -1 इंटू 4 -4 प्लस -4, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार। ओके, नहीं तो उन्होंने क्या यूज किया यहाँ पे क्वेश्चन में, ऑर्थोगोनल। तो ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड वाला दिया है, ए बार इज इक्वल टू -3/5i प्लस 1/2j प्लस 1/3k, और बी बार दिया है 5i प्लस 4j प्लस 3k। ओके, इसको हमें पैरेलल और ऑर्थोगोनल यहाँ पे देखना है कि ये दो वेक्टर कौन सी कंडीशन में है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है, कोई टेबल में नहीं आ रहा है, 5 4 3 है तो टेबल में नहीं आ रहा, तो ये पैरेलल तो है ही नहीं। तो अब हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। जो मैंने लास्ट इक्वेशन में मैंने ट्रिक बताई उससे अगर किया तो ये देखो 5 5 कट हो जाएगा, -3 बचा, 2 2 जा 4, तो -3 प्लस 2, और 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 -3 0, 0 आ रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, -3/5i कैप प्लस 1/2j प्लस 1/3k कैप इंटू डॉट 5i प्लस 4j प्लस 3k। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, -3/5 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 3। ओके, ये 5 कट, यहाँ पे बचा -3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बचा 2, 3 3 कट हो जाने के बाद यहाँ पे बचा 1, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0, देयरफॉर ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है। ओके, आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। तो फोर्थ क्या दिया है, देखो ए बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप, बी बार इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j प्लस 4k। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 1 6 आ रहा है, मतलब ये टेबल में नहीं है। 5 2 4 आए, मतलब ये भी क्या है, मल्टीपल में नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर देखना है तो हमें देखो इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 इंटू 5 ये आ जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा, 20 + 2 22 हो गए, प्लस 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 ही रहेगा, तो 6 4 जा 24, तो 22 + 24 ये आ जाएगा 46,
मतलब ये देखो इनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं आ रहा है। ओके, और ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई पे भी नहीं, मतलब ये पैरेलल भी नहीं और परपेंडिकुलर भी नहीं। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप इंटू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे डॉट देना बहुत जरूरी है। 4 इंटू 5 इज 20। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस प्लस 6 इंटू 4 24। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 46। तो यहाँ पे देयरफॉर ए बार इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी बार। ओके, ये क्या है, ए बार इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी बार। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ए बार एंड बी बार आर नॉट ऑर्थोगोनल, आर नॉट क्या है, ऑर्थोगोनल। ओके, और ए बार डॉट बी बार इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए बार एंड बी बार आर नॉट परपेंडिकुलर। ओके, देयरफॉर और क्या है, ए बार एंड बी बार आर नॉट पैरेलल। ये कहां से चेक किया, ये हमने ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे चेक किया। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं, वो अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा। आप यहाँ पे 3 लाइन लिख दो, इसका आंसर यहाँ पे हो गया। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन 7 क्या दिया है आपको, फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। उन्होंने 3 वर्टाइसेस दिए और हमें क्या कहा है, उनका एंगल P जो है ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। वर्टाइसेस क्या दिया है, देखो PQR ट्राइंगल है, P दिया है 0 -1 -2, Q दिया है 3 1 4, R दिया है 5 7 1। ओके, अब हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला है, उससे हमें क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। उसके ऊपर से हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो ये ए बार बी बार, यहाँ पे ट्राइंगल PQR ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे PQR यूज कर सकते हैं। एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, देखो इसके पोजिशनल वेक्टर बना लो। P इज इक्वल टू, अभी 0 है तो आएगा नहीं, ये आएगा J कैप माइनस 2K कैप। Q आ जाएगा, Q बार इज इक्वल टू क्या है, 3i कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप। R बार आ जाएगा 5i कैप प्लस 7J कैप प्लस K कैप। ओके, पोजिशनल वेक्टर हो गए। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कौन सा थीटा फाइंड आउट करना है, ये P वाला। इसको रिलेटेड क्या है, ये PQ है और PR है। ओके, मतलब ये क्या है, ये देखो 2 वेक्टर है ऐसे, A और B, इनके बीच में का ये एंगल है। तो वैसे ये PQ और ये PR है, सॉरी PR है। ओके, तो हम इनकी मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा हमें। ओके, ये अगर O से है, ओरिजिन से, तो OA इंटू OB हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो P पॉइंट है तो PQ इंटू PR लेंगे। तो सबसे पहले PQ जो वेक्टर है, ओके, PQ वेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q माइनस P से। ओके, लास्ट वाला माइनस P। तो करो Q क्या है, 3i कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप। ओके, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में माइनस J कैप माइनस 2K कैप। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप माइनस माइनस प्लस J कैप माइनस माइनस प्लस 2K कैप। ओके, i कैप है क्या आगे, नहीं है, तो 3i कैप एज इट इज प्लस J कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप प्लस 2K कैप प्लस 6K कैप। ओके, ये आ गया PQ। वैसे ही PR हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे।
पी आर बार क्या आएगा, आर बार माइनस पी बार। आर बार क्या है, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो मैं डायरेक्ट इनकी साइन यहाँ पे चेंज करके लूंगा, माइनस माइनस प्लस j कैप, ये एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 2k कैप। अब एडिशन करो, i वाला नहीं है तो 5i कैप 7j प्लस j 8j कैप प्लस k प्लस 2k प्लस 3k कैप। ओके, आया। हम अभी पी क्यू बार और पी आर बार हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो पी क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √7। अभी पी क्यू के कोएफिशिएंट देखो, पी क्यू यहाँ पे सॉल्व किया है, 3 2 6, इनका स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36। ओके, 4 प्लस 36 40, 40 प्लस 9 इट्स 49, तो ये आ जाएगा 7। 7 का स्क्वायर है ना 49, तो 49 रूट के बाहर आ जाएगा 7। वैसे ही पी आर बार क्या आ जाएगा, देखो 583 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या बनेगा, देखो 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर क्या है 64 प्लस 3 का स्क्वायर है 9। ओके, तो देखो 64 प्लस 9 ये हो जाएगा 73, 73 प्लस 25 ये आ जाएगा 98। ओके, 49 2 जा 98, मतलब ये 7√2 ये आ जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर ले। पी क्यू और पी आर बार हमने यहाँ पे क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो वी हैव फॉर्मूला कैसे अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ का थीटा निकालना है तो ये दो की मल्टीप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, पी क्यू बार इंटू पी आर बार डिवाइड बाय पी क्यू मैग्नीट्यूड और पी आर मैग्नीट्यूड। ओके, तो ऊपर की मल्टीप्लीकेशन देखो, पी क्यू क्या है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप इंटू पी आर बार क्या है, देखो 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। ओके, डिवाइड बाय इनके मैग्नीट्यूड क्या है 7 इंटू 7√2। ओके, क्लियर। तो देखो ऊपर का i से i को ही मल्टीप्लाई करना है अब हमें, 3i इंटू 5i क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, बाकी तो 0 आने वाले हैं, i इंटू i 1 होगा। ओके, प्लस 2 इंटू 8 16, ओके, प्लस 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18, डिवाइड बाय 7 इंटू 7 49√2। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 15 प्लस 16 इज 31, 31 प्लस 18 इट्स 49, 49 डिवाइड बाय 49√2, 49 1 जा 49, यहाँ पे आ जाएगा 1। मतलब ये आंसर क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 1/√2। तो cos के टेबल में 1/√2 कब आता है, जब वो 45 होता है। ओके, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 45 डिग्री। ओके, ये आ गया हमारा आंसर, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन 8 क्या दिया है, इफ P बार, P कैप, Q कैप और R का कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स दिए। फाइंड, फर्स्ट दिया है उन्होंने, फर्स्ट क्या दिया है देखो, P कैप इंटू Q कैप, और सेकंड जो दिया है P कैप इंटू R कैप। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो लिख लो P बार इज इक्वल टू Q बार इज इक्वल टू R बार इज इक्वल टू 1।
ओके, तो ये यूनिट वेक्टर है, इनके लेंथ क्या हो गया, अभी इनको हम नाम देते हैं इस ट्रायंगल को ए बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि ये सेम है, इज इक्वल टू 1, इनकी यूनिट 1 है, तो मतलब ये क्या है 1 1, मतलब ये ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। ओके, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, अब ए के बारे में अगर हम जान ले, देखो ए क्यू, क्योंकि देखो पी इंटू क्यू करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पी था, तो पी क्यू इंटू पी आर किया था, तो ए क्यू लिया, हमें पी बी इंटू पी सी करना है। तो क्या मिलेगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो पी कैप इंटू क्यू कैप डिवाइड बाय यूनिट उनका, सॉरी मैग्नीट्यूड। ओके, इसमें वैल्यू आप पुट करो, थीटा कितना है यहाँ पे कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस ए आ जाएगा। देखो तो ये आ जाएगा कॉस 60 इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, जो फर्स्ट वाला कंडीशन है, यहां से हम सपोज मान लेते हैं उनका आंसर चालू हो गया है, और यूनिट कितना होता है उनका 1 होता है, 1 इंटू 1। ओके, तो 1 इंटू 1 है, एडिशन नहीं करने की यहाँ पे। cos 60 क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू पी कैप इंटू क्यू कैप डिवाइड बाय 1 अगर नहीं लिखा तो भी चलता है। तो ये देखो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, पी कैप इंटू क्यू कैप। अब इस सेकंड वाला देखो P इंटू आर है, देखो P इंटू आर है, मतलब कौन सा लेना पड़ेगा, cos B लेना पड़ेगा। तो cos B इज इक्वल टू पी कैप इंटू आर कैप डिवाइड बाय मॉड P मॉड R। ओके, cos B कितना है, cos 60 इंटू पी कैप इंटू आर कैप डिवाइड बाय 1 इंटू 1, तो cos 60 आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू पी कैप इंटू आर कैप। ओके, ये ऐसे फॉर्मेट में लिखो, इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है आंसर। और ये देखो ये आ जाएगा पी कैप इंटू क्यू कैप, कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान ये इक्वेशन था, कुछ करना नहीं था, फॉर्मूला रेडीमेड था, यूनिट वेक्टर उन्होंने बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके लिए सारे एंगल्स क्या बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे। ओके, उसके ऊपर से हमने उनकी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूलाज में पुट करके ये यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्या है। क्वेश्चन 9 क्या दिया है उन्होंने, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल दिया है, उन्होंने क्या कहा है, इसके जो भी एंगल बनता है यहाँ पे देखो सेमी सर्कल का, वो क्या है, वो 90 डिग्री है कि नहीं, वो वेक्टर मेथड से यहाँ पे प्रूफ करना है हमें। तो देखो ये हो गए उसकी रेडियस, ये जो ए टू बी है, रेडियस क्या बनेगी, ये आर बनेगी। ओके, ये आर है, तो ये भी क्या है, आर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ये माइनस आर होगी। ओके, तो ये माइनस हो गया। यहां से ओरिजिन से हम यहाँ पे सी अगर पॉइंट करें तो ये भी क्या हो जाएगी, आर बन जाएगी, क्योंकि ये भी रेडियस है ना। ओरिजिन से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर टच कर रहे हो तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो हमें प्रूव करना है ये क्या, कि ये राइट एंगल है। तो ये कॉम्बिनेशन है, जो लास्ट इक्वेशन हमने किए थे 7 और 8, उसका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे 9th क्वेश्चन में दिया है। तो हमें सी वाला एंगल राइट एंगल प्रूव करना है। डॉट प्रोडक्ट में राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या होता है, उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, नाउ कंसिडर सेगमेंट AB is diameter, okay, and point O is center. Let OA and OB इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ओके,
ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा आर बार, लेकिन वेक्टर के बारे में अगर सोचे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और देखो ओसी, ओसी भी क्या है यहाँ पे आर बार, वेक्टर ही लिया है हमने क्योंकि वो रेडियस ही है। आप अलग नाम भी ले सकते हो, ए बी सी बी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो देखो ट्रायंगल, अभी पहले ये फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी। ए ओ हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों का, और उनका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ओके, आया समझ में। ए ओ बार प्लस ओ सी बार, ए ओ बार प्लस ओ सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। कहां से आया, ट्रायंगल लॉ से। ओके, अब देखो ए ओ क्या है, आर बार है, आर बार प्लस ओ सी बार क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए सी बार। ओके, यहां तक क्लियर। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब ट्रायंगल बीओसी में देखो क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल बीओसी क्या आ जाएगा, देखो बी ओ बार प्लस ओ सी बार इज इक्वल टू बी सी बार। बी ओ बार क्या है, माइनस आर बार, प्लस ओ सी बार क्या है, आर बार इज इक्वल टू बी सी बार। ओके, इसका नाम आप अलग ही ले लो, यहाँ पे हम लेते ए बार लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये ए बार आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। उसी बार हमने रिप्लेस किया, वो आर से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसलिए हमने वो ए बार मान लिया है, लेकिन वो है क्या, वो एक्चुअल में रेडियस ही है। तो बी सी बार हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बार माइनस आर बार, और ए सी बार का भी हम, ये दोनों एडिशन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस आर बार। तो देखो क्या करना है हमें, ए सी बार इंटू बी सी बार करना है। तो ए सी बार क्या है, ए बार प्लस आर बार, और बी सी बार क्या है, ए बार माइनस आर बार। तो लगे आप यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई मत करो, ये वेक्टर चालू है। ओके, तो ए ने क्या करो, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए हम क्या करते हैं, मॉड में लिखते हैं, प्लस ए इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ए इंटू आर, ए आर इंटू आर, आर बार। ओके, अब आर से इसको मल्टीप्लाई करो, आर बार इंटू ए बार इंटू आर बार, ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बार मॉड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या करना है हमें, सॉरी ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। ओके सॉरी, तो ये माइनस ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, ए मॉड स्क्वायर माइनस आर मॉड स्क्वायर। अब देखो ए भी क्या है, रेडियस है, और आर भी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों क्या है यहाँ पे, सेम चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों सबस्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा। ए सी बार इंटू बी सी बार क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे ही, हेंस प्रूव दैट। क्या प्रूव करना था हमें, देखो ये सेमी सर्कल में जो ये एंगल बन रहा है वो क्या है, राइट एंगल है। एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर प्रूव हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे आर बार लिया, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था, यहाँ पे आर बार माइनस आर बार आता तो यहाँ पे हम यहीं पे हम 0 ले लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो आर बार माइनस आर बार, यहाँ पे देखो आर बार माइनस आर बार 0 बार आता, तो बीसी बार इज इक्वल टू 0 है, तो बीसी से इसको मल्टीप्लाई किया तो एसी भी क्या हो जाएगा, ये इनका आंसर क्या मिल जाएगा, हमें 0 ही मिल जाएगा, वही तो हमें आंसर। अभी देखो क्वेश्चन 10 क्या है, अभी क्वेश्चन 10 से जो हमने एंगल सीखे थे, देखो जो फॉर्मूलेज देखे थे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो हमने
उसके रेशियोज देखे थे, L इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो 3-4 फॉर्मूले अभी उसके ऊपर के आगे ये क्वेश्चंस है। तो 10 देखो क्या दिया है आपको, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। ओके, मतलब यहाँ पे दो एंगल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें गैमा यहाँ पे ओके फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 डिग्री दिए, तीसरा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इनकी वैल्यू डाल दो, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका तो क्या करना है, गैमा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस स्क्वायर 45 कितना आता है, कॉस के टेबल में 45 का क्या वैल्यू है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 कितना है, 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ओके, इसका स्क्वायर करो, 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। इनकी एडिशन करो, क्या होगी एडिशन, यहाँ से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर, 2 + 1 3 डिवाइड बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4 उस साइड में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। इनकी सब्सट्रैक्शन कब होगी, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 - 3 1/4 कॉस स्क्वायर गैमा। अभी दोनों का स्क्वायर हटा दो तो क्या आ जाएगा, कॉस गैमा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। अब कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है, जब उसकी वैल्यू क्या होती है, 60 होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं दोनों साइड का, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू प्लस है कि माइनस है ये हमें पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे cos 60 क्या है, 1/2। तो यहाँ पे देखो एक बार प्लस ले लो, गैमा इज इक्वल टू cos 60 और cos गैमा इज इक्वल टू माइनस cos 60। ओके, cos 60 की वैल्यू क्या है, देयरफॉर गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पे माइनस कॉस आया है, तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ओके, उसके हिसाब से ये कौन से इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, माइनस कॉस 60 है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे देखो, कॉस पाई माइनस π/3 आ सकता है इसका, क्योंकि π/2 लिया तो उसका ये चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस π/3 करते हैं। ओके, कॉस पाई माइनस π/3। देखो इनके अभी सब्सट्रैक्शन करो, क्या आ जाएगा, कॉस गैमा इज इक्वल टू कॉस 3π - π 2π/3, देयरफॉर गैमा इज इक्वल टू 2π/3। दो वैल्यूज आइए बुक में, इसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये 60 बन जाएगा π/3। ओके, और ये 2π/3। आपके टेक्स्ट बुक में एक ही आंसर दिया है, लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ओके, सिर्फ ये प्लस है कि माइनस ये पता नहीं होता, इसलिए दोनों भी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट देखते क्या है, देखो 11 क्या दिया है, बहुत ही आसान दिया है। क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द XYZ एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, मतलब यहाँ पे अल्फा दिया है 90 डिग्री, बीटा दिया है 135 डिग्री, गैमा दिया है 45 डिग्री। ओके,
तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस मतलब क्या, जो बेसिक में लास्ट में मैंने समझाया था, देखो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। ओके, इनका रिलेशन क्या था मैंने बताया था, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन, कॉस बीटा इज इक्वल टू एम एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू एन। तो हमें एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें अल्फा की जगह पे उसका डिग्री पुट करना है, बीटा और गैमा, तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस क्या आ जाएगा, देखो अल्फा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 0। अब कॉस बीटा लेते हैं, कॉस बीटा क्या है, एम इज इक्वल टू कॉस 135 डिग्री। ओके 135 डिग्री, तो इसको 135 का टेबल नहीं होता है, तो क्या करेंगे, कॉस 90 प्लस 45। ओके, तो ये आ जाएगा, ठीक है चलो पाई बाय 2 लिया है, पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे मैंने किया है, अगर पाई माइनस करते तो कॉस चेंज नहीं होता, पाई बाय 2 किया है तो ये कॉस का बन जाएगा साइन माइनस साइन, 90 प्लस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस वाले मतलब साइन और सेक पॉजिटिव होते, बाकी सारे निगेटिव होते, तो ये बन जाए कॉस क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, तो माइनस साइन 45 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन 45 क्या होता है, -1/√2, कॉस 45 और साइन 45 सेम होते हैं। ओके, ये मिल गया हमें एम, मतलब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। लास्ट में क्या बाकी, अभी एन बाकी है, कॉस गैमा, तो एन इज इक्वल टू कॉस 45। तो अभी मैंने बताया कॉस और साइन 45 क्या होता है, एक जैसे होते हैं, 1/√2। ये हमें मिल गए कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। ओके, आया समझ में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन 0, -1/√2, 1/√2। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है, देखो क्वेश्चन 12 क्या दिया है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो दिया 4 - 12 18, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वही अभी जो डायरेक्शन कोसाइन हमने एल एम एन फाइंड आउट किए वही फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले हमें डिग्री दिया था, इसमें क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं। ओके, अब इनका कनेक्शन क्या है एक दूसरे के साथ, देखो उन्होंने क्या दिया है, 4 - 12 और 18 दिया है, इनको हम ए बी सी यहाँ पे नाम देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसिडर करेंगे। ओके, तो एल एम एन हमें फाइंड आउट करना है, इन्हें हमें क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया, अभी इनको असाइन ही कर दो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 18। ओके, तो आपको जो लास्ट में फॉर्मूला सिखाया था, देखो वो प्लस माइनस था, ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, एम किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, डिवाइड बाय √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू क्या देता है, प्लस माइनस सी डिवाइड बाय √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये a² प्लस बी स्क्वायर हमेशा कैलकुलेशन करने से अच्छा एक बार में ही निकाल लेते हैं। a² कितना है, 4² प्लस -12² प्लस 18²। ओके, क्या आ जाएगा, देखो वो 4 का स्क्वायर आ गया 16, -12 का स्क्वायर होता है 144 और 18 का स्क्वायर क्या आता है, ये आ गया 324। ठीक है, इनके एडिशन करो, क्या थी, 4 + 4 8, 8 + 6 क्या होता है, 24, 14, 1 2 6 2 8, 1 + 3 4, 484 किसका स्क्वायर होता है, 20 400, 21 का एक का 400, ये 22 का स्क्वायर है। ओके, 22 × 22 करो, 22 × 22
44 and 22 into 22 44 plus 4 484 ओके 22 का स्क्वायर है। देन अभी एक तो आपको प्लस वाला निकाल लो, नहीं तो माइनस वाला निकाल लो। हम प्लस वाला निकालेंगे। ए की वैल्यू पुट करो 4 डिवाइड बाय 22। एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -12 डिवाइड बाय 22। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला 22 हम यहाँ पे डाल रहे हैं। एन इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 22। 2 2 ज़ा 4 2 11 ज़ा, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 11। एम इज इक्वल टू 2 माइनस नहीं कट होगा, सॉरी माइनस वैसे रहेगा। 2 6 ज़ा और 11 ज़ा, -6 डिवाइड बाय 11 और एन जाएगा 9 डिवाइड बाय 11। ओके, आया समझ में कैसे फाइंड आउट किया। इस बार रेशो दिए थे, लास्ट टाइम हमें क्या दिया था, डिग्रीज दिया था। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो द डायरेक्शंस कोसाइंस आर टू डिवाइड बाई 11 -6 डिवाइड बाई 11 और 9 डिवाइड बाई 11। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन 13 क्या दिया है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बार आर -2 to 1 इफ ए इज इक्वल टू 415 एंड लेंथ ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट। फाइंड बी, मतलब एक देखो ये 2 पॉइंट दिए उन्होंने, ए और बी। ओके, इसके बाद ए पॉइंट दिया है उन्होंने, क्या दिया देखो 415। ओके, और बी बार हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इसका लेंथ कितना दिया है उन्होंने 6 यूनिट। और क्या क्या दिया है देखो, ए बी बार दिया है। ओके, ए बी बार दिया है। हमें सेकंड पॉइंट हमें यहां पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, ये देखो ये x1 y1 और z1 है। यहाँ पे हमें x2 y2 और z2 फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस दिया है 6 यूनिट। ओके, तो कोसाइंस क्या दिए देखो, उन्होंने कोसाइन रेशो भी दिए है देखो, -2, मतलब वो हम असाइन करेंगे -2, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखो क्या करना है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें √a² प्लस b² प्लस c² इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखो -2² प्लस 2² प्लस 1² क्या आ जाएगा, 4 + 4 8 + 1 9। ओके, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। अगर देयरफॉर एल इज डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, फिर आपका फॉर्मूला a डिवाइड बाय √a² प्लस b² प्लस c²। ओके, m इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a² प्लस b² प्लस c²। n इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a² प्लस b² प्लस c²। अभी ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, तो इसका 3 यहाँ पे डाल दो। अब देखो उन्होंने क्या दिया है, a कितना है -2 डिवाइड बाय 3, ये b कितना दिया है 2 डिवाइड बाय 3, c क्या है 1 डिवाइड बाय 3। ये आ गई m की वैल्यू, ये आ गई l की वैल्यू। अब उन्होंने और क्या क्या दिया है, a पॉइंट दिया है गिवन a इज इक्वल टू क्या है 4, 1, 5। ओके, ये है हमारा x1 y1 और z1। क्लियर। तो और लेंथ ए बी दिया है, देखो उन्होंने लेंथ ए बी दिया है 6 यूनिट और हमें b यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जब भी एक पॉइंट दिया है और हमें दूसरा फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना, और डिस्टेंस भी दिया है, तो एक ट्रिक होती है। देखो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस माइनस लेंथ इंटू डी, सॉरी एल, जो हमारा डायरेक्शन
डायरेक्शन है वो इंटू डिस्टेंस। y2 भी सिमिलर, y1 इंटू प्लस माइनस l की जगह m इंटू डी, और z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z1 प्लस माइनस l इंटू n इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। x1 क्या है 4 प्लस माइनस l कितना है -2/3, डी कितना है 6, यहाँ पे उन्होंने दिया है इंटू 6। यहाँ पे देखो y1 कितना है 1 प्लस माइनस m कितना है 2/3 इंटू 6। यहाँ पे देखो z1 कितना है 5 प्लस माइनस n कितना मिला है हमें 1/3 इंटू 6। 3 1 3, 3 2 6, 2 इंटू 2 -4। यहाँ पे देखो दो वैल्यू मिलेगी फिर x2 की। अब हमें पता नहीं है ये भी इस साइड में पॉजिटिव कि ये साइड में नेगेटिव, इसके लिए हम दो वैल्यू यहाँ पे प्लस और माइनस निकाल रही हूँ। इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि बी पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए प्लस माइनस दोनों भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो एक बार प्लस का लो, यहाँ पे आएगा 4 प्लस ये 2 इंटू 2 -4। ओके, और नेक्स्ट टाइम आएगा 4 माइनस -4। ओके, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 4 0, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 8। दो वैल्यू मिलेगी हमें। y2 की भी सेम, देखो 1 प्लस 3 1 3, 3 2 6, 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 1 माइनस 4, ये आ जाएगा -3। देखो z2 भी सेम 5, 3 1 3, 3 2 6, 2 इंटू 1 2, 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 7 और ये 3। ओके, तो हमें दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे मिल गया। एक बार ये लिखो 0, 5, 7 और ये क्या आ जाएगा 8, -3, 3। ओके, दो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। देखो कैसे सॉल्व किया, उन्होंने डायरेक्शंस दिए, -2 ABC की वैल्यू दी है, लेन दिए, एक पॉइंट दिया है, उसके ऊपर से हमने ये रिलेशन हमने सीखा है L = A² + B² + C², उससे हमने L M N की वैल्यू निकाली। अगर दूसरे पॉइंट का अगर हमें पॉइंट्स निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा x1 × ± L × D। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट देखते 14 क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चन 14 क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हु डायरेक्शन कोसाइन LMN satisfy the equation 5L + M + 3N = 0 and 5MN + -2NL + 6LM = 0। ओके, अभी देखो यहाँ पे दो लाइन है और वो लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ एक एंगल बना रही है। यहाँ पे देखो, ओके, ये एंगल बना रही है। तो दो लाइन के डायरेक्शन रेशो पता हो तो हम उसकी हेल्प से एंगल फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, cos θ = A1 A2, दो लाइन दिया है ना, B1 B2 + C1 C2 डिवाइड बाय √A1² + B1² + C1², और इसमें प्लस नेक्स्ट क्या आएगा एग्जैक्टली A2² + B2² + C2²। ओके, ऐसे हम क्या करते थे, उनके जो डायरेक्शन है LMN वो फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने देखो दो इक्वेशन दिए हैं, क्या है वो 5L + M + 3N = 0, इसको आप 1 दे दो। सेकंड जो दिया है देखो 5MN - 2NL + 6LM = 0, इसको आप 2 दे दो। देखो 1 में क्या है, M सिंगल है तो M इस साइड में रहने दो, -5L उधर जाएगा, + 3N उधर गया जाके -3N, इसको आप 3 दे दो। ओके, M की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब M की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। ओके, सेकेंड वाले
तो क्या मिल जाएगा, पुट m वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, 2 क्या है अभी देखो 5, m की जगह पे रिप्लेस करो -5l -3n, यहाँ पे n, यहाँ पे आप बाद में n का मल्टीप्लिकेशन करना भूल जाओगे, इससे अच्छा 5n ही लिख दो यहाँ पे, -2nl, यहाँ पे m है ही नहीं, +6l और m की जगह पे रिप्लेस कर दो 5l -3n इज इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 -25nl -15n स्क्वायर, n इंटू n n स्क्वायर -2nl प्लस ये देखो 6 इंटू -5 है तो ये आ जाएगा -30l स्क्वायर, 6 3 जा 18 -18nl इज इक्वल टू 0। अब देखो -25nl -2nl और -18nl, -2 अभी इन सब की तो एडिशन ही होगी, -25nl प्लस -2nl -27nl और -18nl कितना आएगा 45nl। ओके, तो ये 15n स्क्वायर पहले लिख दो, -45nl -30l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख के आपको क्या लग रहा है कि इसमें 15 क्या हो जाएगा, क्या करो इसको 15 से डिवाइड ही कर दो। कौन से 15 से, -15 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, देखो n स्क्वायर -3 प्लस हो जाएगा, अपन -15 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो प्लस हो जाएगा 3nl प्लस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो अभी तक हम करते आ रहे हैं क्लास 8 से, फैक्टराइजेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए 2 चाहिए और एडिशन 3 होना चाहिए, तो 2 1 जा 2 2 + 1 3। तो इसका हम सिंप्लीफाइज कर देते कैसे, n स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2nl प्लस lnl माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, यहां से n कॉमन ले लो। ओके, यहां से n कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा n प्लस 2l, और यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, हमें l कॉमन लेना पड़ेगा, nl है ना तो l कॉमन लो तो क्या बचेगा n प्लस 2l। तो यहां से क्या करना पड़ेगा हमें, ये +30 सॉरी ये -30, हम क्या कर रहे हैं -15 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो ये प्लस प्लस ही आएगा, तो ये आ जाएगा n प्लस 2l इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n प्लस 2l और n प्लस l इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n प्लस 2l इज इक्वल टू 0 और n प्लस l इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू -2l, n इज इक्वल टू -l। यहाँ तक आया समझ में। तो क्या मिले हमें, इस 2 लाइन का इक्वेशन मिला है अभी तक हमें। तो डायरेक्शन कोसाइन होता है LMN, हमें डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है। उन्होंने डायरेक्शन रेशियो दिया है क्या, देखते अभी देखो कैसे होता है डायरेक्शन। हमें जब LMN पता है और हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो उन दोनों का मैंने एक रिलेशन बताया था। देखो क्या था वो, L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, जो हमने ये देखा है। तो अगर हमें इन तीनों की वैल्यूज अगर मिल जाए तो इन ये रिलेशन के ऊपर हमें ABC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, वो कैसे देखो, अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू -2l है, इफ n इज इक्वल टू -2l, ये वैल्यू हम पुट करेंगे समझो इक्वेशन 3 में, तो क्या m की वैल्यू मिल जाएगी, m इज इक्वल टू -5, l की जगह पे -2l लिख दो। ओके, -3 और n की जगह पे वापस सॉरी l की जगह पे लिख दिया मैंने, n की जगह पे लिखना है वो वैल्यू, -5l -3 इंटू n की जगह पे -2l आ जाएगा, -5l माइनस प्लस 6l
-5l + 6l l, m इज इक्वल टू क्या आ गया, l आ गया। ओके, दो वैल्यू मिल गई। अभी n की वैल्यू निकालनी है, इसमें ये वैल्यू डाल दो। ओके, क्या मिलेगा देखो, इफ n इज इक्वल टू -2l, नहीं डालने की कोई जरूरत नहीं, हमें क्या करना है अभी, ओके, l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो l यहीं पे रहने दो, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन, n डिवाइड बाय -2। ओके, तो l इज इक्वल टू n डिवाइड बाय -2 मिल गया। m इज इक्वल टू l है, l इज इक्वल टू n डिवाइड बाय -2 है, देयरफॉर m, अभी लाइन से लिखो देखो, l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, ऐसे हम रिलेशन देते हैं ना। ओके, यहाँ पे देखो कैसे आया, लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी, l डिवाइड बाय a, m डिवाइड बाय b और n डिवाइड बाय c इज इक्वल टू लैम्डा दिया है ना। तो कैसे लिखेंगे ये रिलेशन, क्या आ जाएगा देखो, l इज इक्वल टू m तो है ही, n क्या है, n डिवाइड बाय -2। तो इससे अगर कंपेयर करो तो l डिवाइड बाय a 1 है, m डिवाइड बाय b 1 है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। काफ़ी आसान था। ओके, आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो।